दोस्तों KVPY यानी कि किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना स्कॉलरशिप जो है 2020-21 का ओपन हो चुका है। तो इस वीडियो में आपको फुल प्रोसेस बताऊंगा कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है और कितना स्कॉलरशिप आपको मिलेगा और किस तरह से ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फॉर्म फिलअप करना है इस स्कॉलरशिप के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रीम SA इसका नाम दिया गया है। जिस अगर आप क्लास 10th पास किए हुए हैं तो यहाँ पे आपको क्लास 10th में 75% मार्क्स होने चाहिए। कर रहे हैं 11th क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको SC ST के लिए 65% चाहिए, क्लास 10th में आपके मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि अगर आपने 12th कर चुके हैं तो आपको 12th में 60% मार्क्स होना चाहिए अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे अप्लाई करना चाहते हैं तो। उसके बाद यहाँ पे आप अगर बता दें 12th क्लास के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपने 11th में नहीं अप्लाई किया है तो 12th में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सेम 75% आप क्लास 10th में आपको 75% और SC ST के लिए 65% होने चाहिए क्लास 10th में। उसके बाद यहाँ पे आपको बता दूँ ग्रेजुएशन के लिए क्या है। तो यहाँ पे तो इनके लिए भी जो है 60% मार्क्स मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 12th में 60% मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन लेवल के लिए। प्रोसीजर देख लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो यहाँ पे आप सिलेक्शन प्रोसीजर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ओपन हो जाएगा सिलेक्शन प्रोसीजर का। तो यहाँ पे आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा। कैंडिडेट्स मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्ट्रीम विल बी कॉल फॉर द एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम होगा एप्टीट्यूड टेस्ट का, जो कि आपको 31 जनवरी यानी कि अगले साल 2021 में किया जाएगा कंडक्ट। सेकेंड वीक ऑफ जनवरी 2021 से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म में आएंगे तो यहाँ पे 3 स्टेप में एप्लीकेशन आपको ये कंप्लीट करना है। एक तो रजिस्ट्रेशन करना होगा जो मैं बताऊँगा। सेकेंड है फिलिंग द पर्सनल एकेडमिक डिटेल्स, चूजिंग द टेस्ट सेंटर एंड अपलोडिंग फोटोज, सिग्नेचर एंड अदर सर्टिफिकेट एज अप्लीकेबल। उसके बाद थर्ड में है आपको यहाँ पे आपको पेमेंट करना है इस एप्लीकेशन के लिए, जिसका फीस जो है वह है फॉर जनरल एंड OBC कैटेगरी 1250 और यहाँ पे SC ST और PWD के लिए जो है वो हाफ है 625 रुपया। यहाँ पे आपको बता दूँ कि एग्ज़ाम कहाँ पे होंगे, किस स्टेट में होंगे और किस सिटी में होंगे। तो आप यहाँ पे मैं लिंक दे दूँगा इसका, तो आप चेक कर लेंगे किस किस जगह पे आपको एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट किए जाएंगे, जो कि इसका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। तो यहाँ पे सारे स्टेट के कुछ चुनिंदे जो भी सिटी हैं वहाँ पे यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा, असम, इस सारे स्टेट में इसका कंडक्ट किया जाएगा एग्ज़ाम। तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि लास्ट जो डेट है इसका 5 अक्टूबर है 2020 लास्ट फिलअप डेट। तो यहाँ पे मैं प्रोसीजर बता देता हूँ कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन में आएंगे और एप्लीकेशन 2020 पे यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन लॉगिन क्लिक हियर। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर KVPY एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में कुछ दिया होगा, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है आई हियर बाई कंफर्म डैट आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर अप्लाइंग दी, आई अंडरस्टूड डैट आई विल नॉट बी एबल टू चेंज इट लेटर। तो आप यहाँ पे पढ़ के सारा जो भी इंफॉर्मेशन आप सही देंगे और बाद में आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप पहले से रजिस्टर किए हैं तो यहाँ पे यूज़र ID और पासवर्ड इंटर करके लॉगिन कर लेना है। नहीं किए हैं तो यहाँ पे आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको फॉर्म ओपन हो जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पे ओपन हो जाएगा तो अपने क्रोम ब्राउज़र से ही ओपन करेंगे। अगर हम मोबाइल से फिलअप कर रहे हैं तो याद रहे आप क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे और अपडेटेड क्रोम ब्राउज़र रखेंगे, तभी UC ब्राउज़र वगैरह से नहीं करेंगे इस फॉर्म को फिलअप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपल सा अपना जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप दे देंगे, जैसे कि नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, प्रेजेंट क्लास आप कौन से क्लास में स्टडी कर रहे हैं, वो क्लास 11th में है या 12th में है वो, या फिर आप BSc फर्स्ट ईयर BSc है या ग्रेजुएशन में है तो वो आप यहाँ पे ई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन अब शो कर लेता हूँ और यहाँ पे स्ट्रीम जो नाम था वो खुद ब खुद यहाँ पे आपको आ जाएगा, ठीक है। योर स्ट्रीम इज़ SB, ठीक है। यहाँ पे आप चेक सकते हैं SA फॉर स्टूडेंट फॉर करंट 11th
SX इज़ फॉर क्लास 12th और SP फॉर क्लास फर्स्ट ईयर ऑफ बैचलर जो भी डिग्री होगा उसके लिए। मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर कर देंगे, कंफर्म कर देंगे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दे देंगे, कंफर्म ईमेल आईडी, सेम वही ईमेल आईडी आपको कंपलसरी है देना। और नेशनलिटी यहाँ पे आपको इंडियन ही सिलेक्ट करना है, सिर्फ इंडियन के लिए है। उसके बाद ये सब सारा फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड इंटर कर देंगे, जो भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है वही आपको इंटर कर देंगे। अगर समझ में नहीं आए तो यहाँ पे आप चेंज पे क्लिक करके चेंज हो जाएगा। जैसे ये सारा हो जाता है एग्री पे क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। ये सारा मैं आगे प्रोसीड करके रजिस्ट्रेशन पे फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, kindly log out and re-log in and complete your application form by using the credentials shared on your email ID and mobile number। तो यहाँ पे आपको जो भी डिटेल्स होगा वो आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा, वही आपको यूज़ करके यहाँ पे लॉगिन करना है। तो यहाँ से मैं लॉग आउट कर देता हूँ और जो भी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड आया होगा तो वो यहाँ पे आपको इंटर करके लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो मैं लॉगिन यूज़र आईडी और पासवर्ड इंटर करके लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है काइंडली क्लिक ऑन गो टू एप्लीकेशन बटन ऑन द टॉप ऑफ द साइड पेज टू कंप्लीट दी एंड सबमिट दी फॉर्म। तो यहाँ पे आपको गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे एप्लीकेशन ओपन हो जाता है तो यहाँ पे आपको अप्लाइड स्ट्रीम दे देगा, पर्सनल डिटेल्स जो भी आपने दिया होगा वो आप यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको फिलअप करना है, आप जेंडर अपना सेलेक्ट कर लेंगे, मेल है या फीमेल। कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे आप कौन से कैटेगरी में है, जनरल, SC ST OBC, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ अगर आप डिसेबल्ड हैं तो आप यहाँ पे यस कर लेंगे, नहीं तो नो कर लेंगे, ठीक है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको फुल यहाँ पे एड्रेस आपको देना होगा, जो भी आप सिटी टाउन विलेज जो भी होगा वो आप यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर शो कर देगा, उसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पे शो कर देगा। डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड वगैरह सेलेक्ट कर देंगे, और अगर मोबाइल नंबर STD कोड के साथ है तो कोई दे सकते हैं, ठीक है। ये सब सारा फिलअप करने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपको एकेडमिक डिटेल्स में फ़िलअप करना होगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है एकेडमिक डिटेल्स पे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक नोट दिया गया है कि आपको यहाँ पे परसेंटेज जो आपने अपटेन किया है क्लास 10th में वो आप यहाँ पे आपको अगर CGPA में है तो उसको आपको, या GPA में है एवरेज पॉइंट में, तो आपको परसेंटेज में इक्विवेलेंट परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करके ही आपको देना होगा, ठीक है। एग्जामिनेशन बोर्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे कि कौन सा एग्जामिनेशन बोर्ड था आपका। यहाँ पे आपको देख सकते हैं CBSE वगैरह सब कुछ है। अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है आपका, स्टेट बोर्ड है तो आप स्टेट बोर्ड का नाम दे देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आपको ईयर ऑफ पासिंग आपको देना है कि आपने कब पास किया है, क्लास 10th आपने कब पास किया है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लास 12th का डिटेल्स देना है, क्लास 12th का एग्ज़ाम बोर्ड आपने किस चीज़ से दिया है। यहाँ पे आपको मार्क्स देना है, मैथमेटिक्स में कितने आए थे, फिजिक्स में कितने आए थे और केमिस्ट्री में कितने आए थे, और यहाँ पे अगर आप बायो से थे तो आपको बायो में कितना आया वो आप मार्क्स यहाँ पे दे देंगे। यहाँ पे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या इंटीग्रेटेड MSc या डिग्री कर रहे हैं वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं ग्रेजुएशन सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आई एम परसुइंग अंडर ग्रेजुएट्स कोर्स इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। आप किस चीज़ से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अपना सब्जेक्ट यहाँ पे भी आपको चूज़ करना होगा। तो यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ जिससे मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग देना है। यहाँ पे आपको कॉलेज के नाम और एड्रेस वगैरह फिलअप करने होंगे। जो भी आपके कॉलेज का नाम होगा वो आप यहाँ पे दे देंगे और कॉलेज का एड्रेस दे देंगे। और एड्रेस लाइन आप देख सकते हैं जहाँ पे स्टार रेड कलर का बना हुआ है, ये आपको कंपलसरी है फिलअप करना। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, स्टेट देंगे, सिटी देंगे, पिन कोड देंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको थर्ड में है अपलोड एंड टेस्ट प्रेफरेंसेस। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पे आपको नोट में देख लेना है, प्लीज़ फिल प्रीफर्ड लैंग्वेज ऑफ टेस्ट, कैंडिडेट्स कैन सी द क्वेश्चन बोथ इन इंग्लिश इन हिंदी, ठीक है। तो आपको किस लैंग्वेज में टेस्ट देना है, लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नोट में दिया हुआ, प्रिफरेबली you will be allotted a test center as per your preferences. However,
अंडर अवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस द KVPY रिजर्व द राइट्स टू अलॉट द अल्टरनेट सेंटर, यानी कि जो आपने सेंटर चूज़ किया हुआ है, अगर कोई ऐसा इमरजेंसी वगैरह कुछ आ जाता है तो आपको अल्टरनेट सेंटर दिया जाएगा, अगर आप जो भी प्रीफर करते हैं तो यहाँ पे मैं प्रीफर कर लेता हूँ। आपका जो भी सेंटर होगा वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, किस स्टेट का और कौन से जगह का आप सेंटर देना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 सेंटर, आप कोई भी सेंटर दे सकते हैं 4 सिटी का। सेंटर प्रेफरेंस देने के बाद यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा स्कैन कॉपी ऑफ योर फोटो। आप अपना फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा स्कैन कॉपी ऑफ योर सिग्नेचर आप सिंपल ब्लैंक पेज पे सिग्नेचर करके आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पे आपको लास्ट में है पेमेंट करना होगा, जो कि अगर आप जनरल और OBC से हैं तो यहाँ पे आपको 1250 देने होंगे। अगर आप ST कास्ट से आते हैं या आप डिसेबल हैं तो यहाँ पे आपको 625 रुपया ही देने होंगे। तो यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन पढ़ लेना है, जो भी डिक्लेरेशन है। आप अगर आप पेड कर देते हैं एक दफ़ा तो ये रिफंडेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे आप एग्री कर देंगे और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ नोट दैट नो चेंजेस कैन बी मेड टू द डिटेल्स इन द एप्लीकेशन फ्रॉम वंस यू प्रोसीड टू द पेमेंट पेज। ठीक है, पेमेंट पेज पे अगर जाएंगे तो कोई चीज़ आप एडिट नहीं कर सकते। क्लिक ओके टू प्रोसीड और क्लिक कैंसिल टू प्रीव्यू और एडिट योर फॉर्म। तो यहाँ पे आप ओके कर देंगे और प्रीव्यू करने के लिए आप देख लेंगे। तो यहाँ पे आपको पेमेंट कर देना है, बस ये लास्ट स्टेज है। जैसे आप पेमेंट कर देंगे तो आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप ये जो स्कॉलरशिप है फिलअप कर चुके होंगे। होप गाइज आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।